हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, पहले उसको हम देखेंगे, फिर प्रश्न के द्वारा हम सीखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है जिसके द्वारा हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो चलिए प्रश्न के द्वारा हम सीखते हैं कि इस सूत्र का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है जिसमें लिखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये है निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न। अब कैसे हम इसको हल करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो दो बिंदु दिया गया है उनका निर्देशांक दिया गया है। पहले का निर्देशांक दिया है 2,3 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है 4,1। अब इनके बीच की दूरी यदि हमें ज्ञात करना है तो हम इसी सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ये जो लिखा है पहले कोष्ठक में, ये है x1 का मान और ये है y1 का मान, और ये जो दिया है वो है x2 का मान और ये है y2 का मान। अब सूत्र लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे जैसे x1 और y1, x2 और y2 के मान है इसमें रखेंगे और इसको हम हल कर लेंगे। तो x2 कितना दिया है, x2 का जो मान है वो है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस x1, यहाँ पे जो पहला है वो x1 है तो यहाँ लिखेंगे 2 और पूरे का वर्ग प्लस इसी तरह y2 ये है तो y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 है तो यहाँ रखेंगे 3 और पूरे का वर्ग। यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे कोष्ठक, उसके बाद वर्ग करेंगे इसका। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा तो लिखेंगे 2 और इसका वर्ग प्लस यहाँ पे दोनों का साइन विपरीत है इसको भी घटा लेंगे तो ये बचेगा माइनस का 2 और पूरे का वर्ग। अब वर्ग कर देंगे इसका, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, तो ये आ गया करड़ी में 8। तो ये इसका हो गया आंसर। इसको कुछ गुणनखंड करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 8 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 से करेंगे तो 4 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, 2 से करेंगे 1 बार में। तो जितने का जोड़ा बनता है, युग्म बनता है, उसको रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो हम करड़ी में 8 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जोड़ा बना 2 बाहर निकल गया, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको अंदर ही लिखते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 2। तो ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र, और इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह जो अगला प्रश्न है उसको देखिए। अगला जो दिया है वो दिया है, उसका निर्देशांक दिया है सेकंड का, फर्स्ट ब्रैकेट में -5,7 और सेकंड में दिया है -1,3। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये जो पहला है वो x1 का मान है और ये इसमें दूसरा जो है y1 का, x1 y1 और ये है x2 y2। अब सूत्र लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के
बीच की दूरी बराबर, सूत्र होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सूत्र में हमें रख के हल कर लेना है। x2 का मान कितना है, x2 का मान 1 है, -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 माइनस x1 का मान कितना है -5, तो माइनस ये और माइनस ये, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और इसका वर्ग प्लस y2 का मान है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 माइनस y1 का मान है 7, तो यहाँ रखेंगे 7 और पूरे का वर्ग। अब पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे, तो माइनस और प्लस दोनों का चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा, तो ये बचेगा 4 और पूरे का वर्ग प्लस यहाँ पर भी दोनों का चिन्ह विपरीत है तो घटा देंगे, तो ये बचेगा माइनस का 4 और पूरे का वर्ग। अब 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 32, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 32 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे 16 बार में जाएगा, 2 से करेंगे 8 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, 2 से करेंगे कैंसिल। अब इसमें से जितने का जोड़ा बनेगा, युग्म बनेगा, उसको हम बाहर निकाल देंगे। ये बना जोड़ा, ये बना, तो यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से 2, इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे 4 और जिसका नहीं बना है उसको अंदर ही लिखेंगे। तो इस तरह से इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 4 करड़ी में 2 वर्ग मीटर, या वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई। तो इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। इसी तरह जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।